जय हिंद दोस्तों। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रमागत संख्या। क्या? क्रमागत संख्या। इसके मुख्य बिंदु हैं, ठीक है। इसके मुख्य बिंदु पहला है 13, 14 और 15 ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जो एक क्रम में है, ठीक है। ऐसी पूर्ण संख्याओं का क्रमागत पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कह रहा है? 13 और 14, 15 ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जो एक क्रम में है। ऐसी पूर्ण संख्याओं का क्रमागत पूर्ण संख्या कहते हैं। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर जो होता है एक होता है, सदैव यानी हमेशा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है आपका तीसरा हेडिंग, तीन क्रमागत। क्या? तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में से तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा या बीच की संख्या होती है। क्या कह रहा है? तीन क्रमागत संख्या कौन कौन से हैं? 13, 14, 15 पूर्ण संख्याओं की पहली और तीसरी। पहली संख्या 13 है और तीसरी संख्या आपकी 15 है। बीच की संख्या होती है, ठीक है। सॉरी, पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल 13 और 15 को जोड़ेंगे कितना होगा आपका? 28। 28 का आधा क्या होगा आपका? 14, यानी बीच की संख्या होती है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन आपका है, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 50 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 50 है, संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो आपका पहली और तीसरी संख्या का योगफल पहली और तीसरी संख्या, यही कह रहा है ना। योगफल कितना है आपका? 50। अब ये तीसरा हेडिंग क्या कह रहा है? दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है, हमेशा एक ही होता है। तीसरा हेडिंग आपका यही है ना, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा होता है, ठीक है। तो ये क्या प्रश्न है आपका? तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 50 है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी कि जिसका पहली और तीसरी संख्या जोड़ने पर योगफल क्या आ जाए? 50। तो पहली संख्या ज्ञात करनी है और तीसरी संख्या, ठीक है। तो ऐसा जब आए तो एग्जाम में तो देखिएगा, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा होता है। अगर कोई भी संख्या आए, उसको आधा करने के लिए हम उससे भाग देते हैं, यानी बांटते हैं, उसे दो भागों में बांट देंगे। अगर इसमें 2 से हम भाग कर दें तो कितना हो जाएगा आपका? 25 यानी 25। अब 25 ये आपका जो है बीच की संख्या हुई। जैसे इसमें 14 है, इसमें 25 हुई, ठीक है। तो 25 के बाद ये बीच की संख्या क्या है आपकी? 25, ठीक है, और प्लस 26। इससे पहले क्या आपका? 24। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर देंगे तो क्या होगा आपका? 26 और प्लस 24 को जोड़ेंगे कितना होगा आपका? 50। और जब 50 में हम 2 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा आपका? 25 यानी 25। ये बीच की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। समझ में आया? यानी आपकी तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 50 है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है, योगफल कितना आपका? 50।
अगर पहली संख्या और अंतिम तीसरी संख्या को जब ऐड करेंगे तो आपका 50 होगा। तो क्वेश्चन भी आपका क्या कर रहा है, 50 होगा। योगफल कितना होना चाहिए, 50। तो 24 प्लस 26 को जोड़ेंगे तो 50 होगा, और जब 50 में 2 से भाग कर देंगे तो ये हमारी बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए पहली और तीसरी। मान लो ये आपकी क्रमागत मतलब जो चलती रहे, क्रमागत मतलब जो जिसका यानी कहने का मतलब क्रमागत यही होता है, जैसे पहला पद, ठीक है, पहला पद प्लस तीसरा पद, ठीक है, बराबर जो आएगा उसमें हम 2 से भाग कर देंगे। मान लो पहला पद और दूसरा तीसरा पद, क्या आपका मिला के कितना होगा, पहला पद मान लो 1 है और तीसरा पद 4 है, 3 है तीसरा पद। अब इसमें जो आएगा उसका आधा करने के लिए 2 से भाग करेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। अब ये बताइए, अगर हम 1 2 3, अब बीच की संख्या क्या आपकी, तो 2 है, तो यही आपकी क्रमागत संख्या है। ठीक है, यानी कहने का मतलब पहली और तीसरी संख्या को जोड़ेंगे तो जितना भी आएगा उसमें 2 से अगर भाग कर देंगे तो आपकी बीच की संख्या परफेक्ट है, आ जाएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यही देख लीजिए, 13 है, क्या है, 13, 14, 15। अब आप देखिए पहली संख्या, क्वेश्चन क्या है, 3 यानी 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा होता है। ठीक है, सही कह रहा ना। अगर 13 प्लस 15 को जब ऐड करेंगे कितना होगा आपका, कितना हो जाएगा, 28। और 28 में हम जब 2 से किसी भी संख्या को अगर आधा करना है तो 2 से भाग देते हैं। 2 से जब भाग देंगे तो ये बीच की संख्या आपकी क्या है, 14 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण और देख लीजिए। जैसे मान लो अगर हम 100 का क्रमागत संख्या ज्ञात करें, तो 100 का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम जस्ट उससे पहले 2 अंक लिख सकते हैं, 98, 99 और एक आपका हुआ 100। ठीक है, तो हम हेडिंग के हिसाब से लेंगे, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल का आधा या बीच की संख्या होती है। तो बीच की संख्या 99 आएगा कि नहीं आएगा, ये हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो पहली संख्या क्या आपकी 98, ठीक है, प्लस तीसरी संख्या क्या आपकी 100। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 198, यानी कि 198। जब इसमें हम 2 से भाग देंगे तो आपको बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी, 2 9 18, उसके बाद 2 9 18, यानी 99 आपका प्राप्त हुआ। यही आपकी क्रमागत संख्या हो गई। समझ में आया? यानी कहने का मतलब पहली और तीसरी संख्या को जोड़ेंगे, प्लस उसमें जोड़ने पर जो योगफल आता है आपका, उस हर मतलब पहली और तीसरी संख्या को जब ऐड करेंगे, जो भी आपका योगफल आएगा उसमें हम 2 से डिवीजन कर देंगे। किसी भी संख्या को अगर 2 भागों में बांटना है तो 2 से ही गुणा करेंगे ना भाई, 2 से भाग करेंगे ना, तभी जाके आपका आधा आधा पड़ेगा। आधा कहें या बीच की संख्या प्राप्त होगी। इसको हम 99 आपका 198 का आधा भी है, और 9 यानी 98, 99, 100 इन तीनों संख्याओं में बीच की संख्या भी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा। ठीक है, हाँ कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर मुझसे कोई गलती भी हुई है तो आप जरूर से कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके ही माध्यम से हम अपने अंदर की कमियों को दूर करेंगे। ठीक है गाइस।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।